स्वागत है तत्सत में, आपका चैनल जो आपको सनातन धर्म के शाश्वत ज्ञान से जोड़ता है। आज हम शिव पुराण से एक रोमांचक कथा लेकर आए हैं। एक ऐसी कहानी जो अहंकार के खतरों, धर्म की शक्ति और दिव्य प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति को उजागर करती है। यह कहानी है जलंधर की, जो दिव्य जल से उत्पन्न हुआ एक शक्तिशाली प्राणी था और कैसे उसका अनियंत्रित अहंकार और विद्रोह उसके पतन का कारण बना, जिससे ब्रह्मांड में संतुलन बहाल हुआ। कहानी शुरू होती है जब भगवान शिव गंगा के पवित्र जल के पास ध्यान कर रहे थे। ध्यान के दौरान उनके द्वारा छोड़ा गया ऊर्जा का एक कण नदी में प्रवेश करता है और एक शक्तिशाली प्राणी को जन्म देता है। इस कण से जलंधर उत्पन्न हुआ, जो इतना शक्तिशाली था कि उसकी ताकत देवताओं के बराबर थी। हालांकि जलंधर की उत्पत्ति दिव्य थी, लेकिन उसका स्वभाव जल्द ही विनाशकारी बन गया। अपनी शक्ति के कारण जलंधर का अहंकार बढ़ गया। उसने खुद को ब्रह्मांड का सर्वोच्च शासक घोषित कर दिया और अपनी असुरों की सेना के साथ देवताओं के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। जलंधर चतुर था और जानता था कि भगवान शिव को हराना उसकी जीत की कुंजी है। उसने कैलाश पर्वत पर संदेश भेजा, जिसमें उसने भगवान शिव से पार्वती को समर्पण करने और उसे सर्वोच्च शक्ति के रूप में मान्यता देने की मांग की। जब यह संदेश कैलाश पर्वत पहुंचा तो भगवान शिव शांत रहे, लेकिन देवी पार्वती, जो ज्ञान और शक्ति की देवी है, ने जैसी जलंधर को सबक सिखाने का अवसर देखा। उन्होंने कहा, जलंधर का अहंकार उसे धर्म का पालन करने से रोक रहा है। मुझे हस्तक्षेप करने दीजिए और उसे दिव्य प्रेम और धर्म की शक्ति दिखाने दीजिए। भगवान शिव ने पार्वती की बुद्धिमत्ता पर भरोसा किया और उन्हें इस स्थिति को संभालने की अनुमति दी। Using her divine powers, Devi Parvati created a dazzling illusion. अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करते हुए देवी पार्वती ने अपने रूप की एक चकाचौंध करने वाली माया बनाई। यह रूप जलंधर के दरबार में प्रकट हुआ और यह सबसे आकर्षक और चमकदार देवी के रूप में दिखा। जलंधर उसकी सुंदरता से मोहित हो गया। उसका क्रोध शांत हो गया और उसने अपनी सेना को युद्ध रोकने का आदेश दिया। उसे लगा कि पार्वती स्वयं उसके सामने समर्पण करने आई है। जैसे ही जलंधर ने उस माया देवी की ओर कदम बढ़ाया, उसे देर से एहसास हुआ कि यह एक दिव्य चाल थी। भगवान शिव अब कार्रवाई के लिए तैयार थे। उन्होंने युद्धभूमि में प्रवेश किया। अपने त्रिशूल के साथ उन्होंने जलंधर को पराजित किया और ब्रह्मांड में संतुलन बहाल कर दिया। देवी पार्वती की बुद्धिमत्ता ने जलंधर की कमजोरी को उजागर किया, यह दिखाते हुए कि अहंकार और वासना दिव्य प्रेम और धर्म के सामने टिक नहीं सकते। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। वेदों, पुराणों और उपनिषदों की और कहानियों के लिए तत्सत को सब्सक्राइब करें। AUM तत्सत ओ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।